हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि लेंस क्या होता है और लेंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि एबीसीडी ऑफ लेंस देखा था। और फिर लेंस के टाइप्स हमने देख रखे थे कि दो तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। और फिर दोनों लेंस का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, वो भी हमने देखा था। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो लेंस होता है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है हमको, यानी कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जब भी आप देखो लेंस का यूज क्या होता है कि लेंस से आप इमेज फॉर्मेशन करते हो, तो अगर लेंस से इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, इसके लिए कोई रूल्स डिफाइन किए गए होंगे। तो आज उन्हीं रूल्स को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नहीं रूल्स नहीं करने वाले हम लोग, रूल्स को हम लोगों ने कर रखा है इसके पिछले लेक्चर में, तो उन्हीं रूल्स को आज हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। रूल्स हमने सीख लिया है, 3 रूल हुआ करते थे, बेसिक 3 रूल थे। बाकी रूल तो ऐसे कई रूल हो सकते हैं, अगर उनको बढ़ाना चाहे तो उनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन मेजर 3 रूल होते थे जो अगर आपको पता है तो आप किसी भी लेंस से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम 2 लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखने वाले, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस हमको पढ़ना था और कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़ना था। तो एक बार जल्दी से आओ उसको रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 केस आज हमको करने हैं। आज हम 6 केस को सेपरेट अलग से उसको हम डिस्कस करेंगे और कैसा इमेज बनता है कब किस केस में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब कौन सा लेंस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉनकेव लेंस पर भी आने वाले। ठीक है, आज हम लोग लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस को भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस इधर बनाऊं, ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, अब इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते थे ऑप्टिकल सेंटर ओ, और इससे पास होने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब लेंस का जो दोनों सरफेस होता है वो कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस किसी सर्कल का पार्ट होता है, तो इधर एक सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर होगा जिसको हम लोग बोलते थे 2f1, और एक सर्कल इधर बनेगा जिसका सेंटर हम लोग क्या बोले थे 2f2, और सेंटर के जस्ट आधे पर होता था फोकस, इसको हम यहाँ बोले थे f1, और फोकस इधर भी होता है, इसको हमने क्या बोला था f। तो लेंस के अंदर दो दो सेंटर दो दो फोकस होते थे, ये आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलो अब हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं वो केस एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, इन्फिनिटी पर। कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग रखने वाले हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब लेंस से काफी दूरी पर, काफी दूर पर। जब कोई ऑब्जेक्ट लेंस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा है। तो इन्फिनिटी का मतलब हम ऑब्जेक्ट को जाएंगे वहां सूरज के पास, चांद तारों के पास रख के आएंगे क्या, इतना दूर थोड़ी जाना है। और अगर रख के चले भी आओगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि लेंस छोटा सा होता है, उतना दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज वो कैसे बनाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका लेंस है, ऑब्जेक्ट उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तब हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये रहा सबसे पहला केस इन्फिनिटी पर। दूसरा केस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाएंगे। इन्फिनिटी से आगे लाने का मतलब 2f1 से पीछे। तो सेकंड केस कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, मतलब ये जो 2f1 दिख रहा है इसके पीछे रख देंगे। और थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। थर्ड केस में कहाँ होगा, f1 और 2f1 के बीच रखने वाला। ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में रखिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर रख दिया, f2 f1 से पीछे रख दिया, 2f1 पे रख दिया, f1 2f1 के बीच रख दिया। अब f1 पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, f1 पर। कहाँ रखेंगे, f1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। एक पॉइंट इसमें मिस हो रहा है, सॉरी, देखो सबसे पहले कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर, फिर 2f1 से पीछे, फिर 2f1 पे रखना था। ठीक है, यहाँ कहाँ रखना था, 2f1 पर। सबसे पहले 2f1 पर रख देना आप, 2f1 पर रख दोगे, उसके बाद 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। कहाँ, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच। फिर कहाँ रखेंगे, f1 पर। कहाँ रखेंगे, f1 पर, और फिर f1 और o के बीच रखेंगे। छठा केस में कहाँ रखेंगे, f1 और o के बीच में, f1 और o के बीच रखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, फिर बियॉन्ड 2f1 होगा, फिर 2f1 पे ही रखेंगे, फिर 2f1 f1 के बीच रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम धीरे 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 ऐसे आगे लाएंगे। ठीक है, तो ये 6 केसेस जो है कॉन्वेक्स लेंस में काफी फेमस केसेस हैं, और इन्हीं 6 केस में से आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए डिटेल में हम लोग एक एक लेक्चर को करते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहला वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उस केस में उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, मतलब लोकेशन आपसे पूछता है कि इमेज जो है उसका नेचर क्या होगा, और उसका लोकेशन यानी उसकी पोजीशन कहाँ होगी, और उसका आपसे साइज पूछता है। ठीक है, तो 3 चीजें आपसे इमेज के बारे में पूछी जाएंगी, साइज ऑफ इमेज, लोकेशन या पोजीशन ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो हम तीनों को डिस्कस करने वाले। तो आप सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको वो रूल तीनों जो मैंने बताया था वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उस केस में क्या होता है, उससे आने वाली लाइट पैरेलल आती है इस तरफ। ठीक है, आती नहीं पैरेलल, लेकिन आपको एज्यूम होगा, आपको मालूम चलेगा ऐसा कि वो लाइट कैसे आ रही, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो चलो पैरेलल लाइट लेके आते हैं। वो ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली लाइट कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, तो एक लाइट ऊपर से लाया और एक लाइट नीचे से लेके आ रहा है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, एक लाइट ऊपर से क्यों लेके आ रहे हैं, एक लाइट नीचे से क्यों ला रहे हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट क्योंकि इन्फिनिटी पर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे हर जगह से लाइट आ रही है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा सिमेट्रिक बने, थोड़ा सा सिस्टमैटिक दिखे, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ से लाइट लाते हैं, जिससे थोड़ा सा इमेज मस्त दिखता है। बस बाकी उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप दोनों रेस को ऊपर से भी ला सकते हो, दोनों को नीचे से भी ला सकते हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो भी सही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले पहले ये भी देखा जाता है कि चीज अच्छी लग रही है कि नहीं, तो बात की बात है कि वो सही की गलत। तो यहाँ पर सिमेट्री देखी जा रही है, सिमेट्री की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट को ऊपर से लेके आ रहा है और एक लाइट को नीचे से लेके आ रहा है। ठीक है, अब हमको पता है जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, लाइट फोकस से गई। ये भी लाइट पैरेलल आई है, ये भी फोकस से जाएगी। अब हमको पता है जब भी लाइट रेस मिलती है कहीं पर, पॉइंट उनका कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पर लाइट मीट करती है वहीं पर बनता है इमेज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट किसी पॉइंट पर मीट कर रही है तो वहीं पर बनेगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइट मीट कर रही, मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला, इमेज बनने वाला है। ठीक है, अब ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बना है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज है, सब बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा पोजीशन। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, कहाँ बना है, साफ साफ दिख रहा है सबको, कहाँ बना है, F2 पर। ये दोनों लाइट रेस कहाँ कट कर रही है, F2 पर कट कर रही है। इसका मतलब जो हमारा इमेज बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, F2 पर बनने वाला है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। इसके बाद F2 पर बन गया। इसके अलावा आपसे नेचर पूछा जाता है, तो नेचर क्या है, तो नेचर का मतलब ये रियल है, इन्वर्टेड है, या वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता है कि जब लाइट रेज सच में मीट करती है, देखो सच में लाइट रेज मीट कर रही है, जब भी सच में लाइट रेज मीट करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज, रियल इमेज। और कैसा, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। जब भी इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, लेंस से बनने वाला इमेज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होता है। ये उसको पहचानने का तरीका होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और एक तरीका है पहचानने का कि जब भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड बनता है, इधर ऑब्जेक्ट रखा आपने, इसके अपोजिट साइड में अगर इमेज बनता है तो ऐसे इमेज को बोला जाता है रियल इमेज। ठीक है, ये भी एक तरीका, आप इससे पता लगा सकते हो कि इमेज आपका रियल है बच्चों। देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा था, इमेज उधर बनी, इसलिए बोला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था अपना, इन्फिनिटी पर। ठीक है, चलो, और तीसरा चीज आपसे क्या पूछा जाता है, तीसरा आपसे पूछा जाता है साइज ऑफ इमेज। तो साइज कैसा है, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी फोकस वाले पॉइंट पर ही बनेगा। अब इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज उसका ये फोकस पॉइंट पे बना है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट साइज है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, क्योंकि फोकस एक पॉइंट होता है और फोकस पे इमेज बना है, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। ठीक है, एक पॉइंट जैसा बनेगा, ऐसा पॉइंट आप उसमें इमेज समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या बना है, क्योंकि पॉइंट मतलब बहुत छोटा है। अरे पॉइंट मतलब ऐसे, ये देखो दिख रहा है सबको, ये छोटा सा पॉइंट। अब उसमें आप उसमें हाथी बनाएंगे तो हाथी दिखेगा उसमें, वैसे हाथी नहीं बनाएंगे हम, जो भी होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बनाएंगे। इतने छोटे में कार समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब कोई कार सामने होगी, उसका इतना छोटा सा इमेज बनाएंगे, इमेज कहाँ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पर ये इमेज बेकार है, इससे हमको कुछ बहुत उतना फायदा मिलने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन इमेज बना कहाँ है वो याद रखो आप, इमेज कहाँ बना, F2 पर बना है, और कैसा बना है, पॉइंट साइज बना है। ठीक है,
चलो ये वाला रूल काफी सिंपल था, मतलब ये वाला जो केस था ये काफी सिंपल है, तो आपको समझ में आया होगा। देख लो आप इसको एक बार, बाकी फिर हम लोग सेकंड केस के ऊपर चलने वाले हैं। तो रब कर लेता हूँ मैं इसको। चलिए, तो सेकंड केस अपना क्या होने वाला है, तो अगर सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम याद करो जरा। तो सेकंड केस में कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f1, कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f1। तो सबसे पहले 2f1 बना लू मैं। तो देखो बार बार गुस्सा लगता है इसको बनाने में, बार बार वही चीज मिटाओ, बार बार वही चीज बनाओ, इससे थोड़ा सा गुस्सा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, आपके लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। चलो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 2f1 के पीछे। तो देखो ऑब्जेक्ट इधर मैंने रख दिया 2f1 के पीछे, बियॉन्ड 2f1 रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को मैंने आपको पिछले पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में अब हम कार तो बनाएंगे नहीं, पेड़ तो बनाएंगे नहीं, बस तो बनाएंगे नहीं, इंसान तो बनाएंगे नहीं, उनको बनाने में थोड़ा टाइम जाने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एक एरो बनाएंगे। एरो मतलब ऑब्जेक्ट, और इमेज जब बनेगी तो इमेज भी एरो ही बनेगी। अरे कार की इमेज बनेगी तो कार दिखेगी ना। तो ऐसे एरो अगर लगाओगे आप तो एरो का इमेज जब बनेगा तो एरो बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को भी एरो से दिखाना, इमेज को भी एरो से दिखाना। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर रखते हैं। ये सारी चीजें मैंने, ये सारे रूल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। चलो, अब इससे कितनी लाइट निकालोगे आप, 2 लाइट निकालोगे। क्यों निकालोगे आपको मालूम, चलो 2 लाइट कैसे निकालोगे। अब 2 लाइट निकालने के लिए आपको 3 रूल सिखाए गए हैं, उन तीनों को आप यूज करो, ठीक है। पहला रूल मैं यूज कर लेता हूँ कि लाइट हमेशा पैरेलल निकालो। चलो, ये पैरेलल तो निकालना ही निकालना आपको, इसको तो आप जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहली लाइट कैसे निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। खोपड़ी सब पे चला जाना चाहिए। अब पैरेलल लाइट कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। देखो लाइट गई फोकस से। अब दूसरी लाइट रे आपके पास कई सारे ऑप्शन है निकालने के, एक तो आप फोकस से भेज के पैरेलल कर दो, या फिर आप ओ से भेज दो सीधा निकाल दो। ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोकस से भेज के पैरेलल कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, फोकस से भेज के पैरेलल कर लेता हूँ। चलो, तो आप चाहो तो ओ से भेज देना सीधा है, मैं फोकस से भेज के पैरेलल करूंगा। ये लाइट को मैंने फोकस से भेजा। अब जो लाइट फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है। तो देखो ये लाइट क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और देखो यहाँ पर दोनों लाइट जो है वो क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइट रेस क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो लाइट रेस यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है। अब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस जहां पर कट करती है वहीं पर बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया है। क्या क्या चीजें आपको इसमें लिखनी होती है, सबसे पहला लोकेशन उसका यानी पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, कहाँ बना है, तो पोजीशन है, कहाँ बना है, इन बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बीच बना है, F2 और 2F2 के बीच बना है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जाता है, नेचर। तो नेचर में क्या है, ऑब्जेक्ट क्योंकि लेंस मतलब लेंस के अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनी है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड दिखता है तो कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और तीसरी चीज होती है साइज, ठीक है। इस साइज क्या होने वाला है, तो साइज आपका जो है, पंजा बार बार गलत क्यों हो रहा है, तो साइज जो आपका होगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी है आपकी, इमेज की जो साइज होगी, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्या, इसको सही कर लेना तुम लोग, स्केल से करना, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब सीधा लग रहा है। तो आप क्या करने वाले हो, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, पंजा, चलो ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आप जब भी इसको बनाना तो स्केल से बनाना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गलत हो जा रहा है इसलिए इसको सही कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पर इमेज बन रहा है, देख। अब जब भी आप इमेज को नोटिस करते हो ना तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्मॉलर इन साइज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉल बना है इमेज। जब भी इमेज बनेगा इस केस में तो यहाँ पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 से पीछे होता है, उस केस में इमेज जो है उसका वो F2 और 2F2 के बीच बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा साइज में बनता है, यानी कि स्मॉलर होगा उससे, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे स्मॉलर साइज में बनने वाला है, ठीक। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप लाइट रेस खींचते समय स्केल का यूज करना, स्केल से लाइट रेस सही आपकी बनने वाली है। और एक चीज ध्यान देना, आप जब आप ये सेंटर बना रहे होगे तो ये जो सर्कल आप यहाँ पर, ये जो आपका कर्व सरफेस दिख रहा है ऐसे, इसका सर्कल सही स्केच होना चाहिए। अगर सर्कल गलत स्केच करोगे तो सेंटर कहीं का कहीं बना दोगे,
इधर भी ऐसे गलत कर दोगे तो ये इमेज जहां बनना था वहां ना बन के कहीं और बन जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको यूज करना पड़ सकता है, कंपास यूज करना पड़ सकता है, स्केल यूज करना पड़ सकता है। तो आप एग्जाम में जब फिजिक्स का पेपर होगा तो ये सारी चीजें लेके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने से इमेज कहीं का कहीं बन जाएगा। देखो मेरा भी गलत हो रहा था, मैंने इसको सही किया कैसे करके। ठीक है, चलो तो ये आपका सेकंड केस था। ठीक है, अब थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलो जल्दी से नोट करो, थर्ड केस पे चलते हैं। तो थर्ड केस क्या होने वाला है? अब थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम लोग? थर्ड केस में ऑब्जेक्ट होता है एट 2f1। कहाँ होता है? 2f1 के ऊपर। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? 2f1 के ऊपर रखेंगे। तो अब जरा बना लेने तो मुझे फिर से सब कुछ, ये रहा O और ये रहा 2f1। रुको यहाँ पर अब की बार क्या करना, तुम देखो ये वाला केस जो थर्ड केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थर्ड केस में जो आप ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर रखते हो तो इमेज उसकी 2f2 पर बनती है। अब अगर 2f1 2f2 कोई भी इधर उधर हुआ, ठीक है, तो आपका इमेज कहीं और बन जाने वाला है। तो आप एग्जाम में गलत कर जाते हुए भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखें। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इनका सर्कल जो है पर बना के देख लेते हैं कि सर्कल कैसे बन रहा है, फिर सेंटर बनाएंगे। ठीक है, आप सब में ऐसा करना, मैं खाली इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सर्कल अगर स्केच करेंगे हम लोग तो इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, आपको रफ रफ सा एक आइडिया लेना है बस। इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ कहीं होगा अपना 2f2 और इसके आधे पर होगा f1। और जस्ट इसका सर्कल स्केच करो अगर आप, तो इसका सर्कल कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ये इस टाइप। ठीक है, इसका सर्कल कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, जिसका सेंटर कहीं होगा इधर 2f1 और इसके आधे पर होगा f। ठीक है, अब सर्कल का काम खत्म होता है। आप इसको एग्जाम में ऐसे ही करना, नहीं तो आपका इमेज कहीं का कहीं बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी रखें। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2f1 पर। ये रहा 2f1, यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 2f1 पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब इसे दो लाइट रेज निकालते हैं। पहली लाइट रेज हमने निकाला पैरेलल, ये कहाँ से जाएगी? ये फोकस से जाएगी, तो फोकस से भेज दो इसको ये ऐसे। ठीक है, इस लाइट रेज को कहाँ भेज दिया? फोकस से भेज दिया। अब दूसरी लाइट को कहाँ भेजेंगे आप? फोकस से भेज के पैरेलल कर सकते हो या फिर आप ओ से भेज सकते हो। तो अगली बार मैंने देखो फोकस से भेजा था तो लाइट पैरेलल हो गई। अब इस बार थोड़ा अलग कर लेते हैं, इस बार हम ओ से भेजेंगे लाइट को और सीधा निकाल देंगे। जो लाइट ओ से जाती है वो सीधे निकल जाती है। देखो ओ आपको दिख रहा है, इससे लाइट भेजो जरा, तो ओ से अगर आप लाइट भेजते हो, ये सही जा रहा है, देख लेना एक बार, स्केल से आप करना इसको। तो ओ से अगर आप लाइट भेजोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इमेज बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट था 2f1 पर, इमेज बनी 2f2 पर। तो इस बार पहले पोजीशन ही लिख लो। ठीक है, पोजीशन हर बार लिख रहे हैं वैसे हम लोग। पोजीशन कहाँ बनी है? एट 2f2। ठीक है, नेचर क्या होगा? सेम नेचर हमेशा वही रहेगा। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि हमेशा इमेज जो दिख रहा है आपको वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट बन रहा है। जब जब इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनता है तब तब ये लिख देना, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला, इसके बाद क्या पूछा जाता है आपसे? साइज। तो आप साइज देखोगे तो इक्वल साइज दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट का साइज। देखो साइज दोनों का चेक करो, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज किसका? इमेज का भी है। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं इक्वल एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था एकदम उसके इक्वल साइज का इमेज बनेगा। ये वाला केस, इसको आप जितना स्टार कर सकते हो स्टार करना। ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस में से एक है। तो यही केस ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है, ये काफी फेमस केस है। इसमें क्या होता है? इस केस में ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर होता है तो उसकी इमेज 2f2 पर बनती है। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। ये केवल एक ऐसा केस है। ठीक है, और इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है वो सेम। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। यही सबसे फेमस केस बनता है। ठीक है, ये केस आपको याद रखना है। ठीक, चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको काफी ध्यान से नोट करना। अब हम लोग अगले केस में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, खाली यहाँ चीजें चेंज करेंगे। चलो, और इसको थोड़ा सा मिटा के फिर बनाते हैं जल्दी से, बार बार ये बनाना पड़ रहा है, इससे गुस्सा बहुत तेज आता है। ठीक है, तो चलो इसको बना लेते हैं जल्दी से। और ये रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा अपना 2f1, ये रहा अपना f1।
ये रहा अपना F2 और ये रहा अपना 2F। अब ऑब्जेक्ट हमको रखना है 2F1, रख चुके थे 2F1 पर। अब की बार कहाँ रखना है, इन बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, तो चलो यहाँ रख देता हूँ ऑब्जेक्ट, रख दिया। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने F1 और 2F1 के बीच। अब इससे दो लाइट भेजो, पहली वाली पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। पैरेलल लाइट कहाँ से जाने वाली, फोकस से। दूसरी ओ से भेजोगे और सीधा भेज दोगे एकदम, या आप फोकस से भेज के पैरेलल कर लो। चलो ओ से भेज देते, ओ से भेजेंगे लाइट एकदम सीधी, ठीक है। तो देखो सीधी गई कि नहीं पता नहीं, लग तो रहा है थोड़ा बहुत। चलो ये देखो दोनों लाइट रेज यहाँ जाके मिल रही है, ये यहाँ जाके मिल रही है, तो यहाँ क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। जहाँ लाइट रेज मिलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन वहीं बनता है इमेज। तो अब अगर ध्यान से देखोगे आप, तो देखो पोजीशन का इमेज कहाँ बना है, बी ऑन 2F2, ठीक है। और नेचर क्या उसका, नेचर सेम दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दिख भी रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसे बन रही, रियल है और इन्वर्टेड है। और साइज देखो इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, ठीक है। इस बार आप लिखोगे ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या आप इसको मैग्नीफाइड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। या आप इसको लिख सकते हो, बस क्या क्या लिखोगे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट लिखोगे या मैग्नीफाइड इमेज लिखोगे, ठीक है। मैग्नीफाइड या ग्रेटर देन का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज पीछे जा रही है। देखो पहली बार क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी छोटी, ऑब्जेक्ट फिर आया इधर तो इमेज इधर बनी, फिर ऑब्जेक्ट आया 2F1 पर, इमेज 2F2 पर बनी, ऑब्जेक्ट और आगे, इमेज और पीछे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आ रहा, इमेज लेंस से दूर जा रहा और इमेज बड़ा भी हो रहा है। देखो पहले फोकस पे छोटा था, पॉइंट साइज बना था, पॉइंट, और जैसे आगे बढ़ा फिर छोटा बना था, फिर 2F2 पर बराबर बन गया, फिर अब उससे बड़ा हो गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज उसका पीछे जा रहा है और उसका साइज भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है, ये बात भी आपको नोटिस हो रही होगी। चलो अब हम लोग अगले वाले केस में चलने वाले ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखें, ठीक, इसको रैप कर लेता हूं मैं। चलो तो अगला केस जो है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अगले केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा एट F1। कहाँ रखेंगे, F1 पर रखेंगे। तो अगला केस बनाते हैं जल्दी सर, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, अगले केस में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा F1 पर, ठीक है। तो अब की बार ऑब्जेक्ट हम रखेंगे F1 पर। तो ये रहा अपना O, ये रहा अपना F1, ये रहा अपना 2F1, इधर रहेगा F2, इधर रहेगा 2F2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पर रखा है, रख दिया F1 पर। अब दो लाइटें भेजो, पहली वाली पैरेलल भेजा, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, गई फोकस से। दूसरी वाली ओ से भेजना है, सीधे निकल जाएगी, भेज दिया, सीधे निकल गई। तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइट रेस क्या है, आगे जाके पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइट रेस क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइट रेस कहीं मिलती नहीं है, पैरेलल लाइट रेस के बीच में कोई एंगल नहीं बनता, वो कहीं नहीं मिलती। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, जब तक लाइट रेस मिलेंगी नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो यहाँ पर लाइट रेस पैरेलल हो गई है। अब पैरेलल लाइट रेस कहीं मिलने तो वाली नहीं है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये पैरेलल लाइट रेस कहाँ जाके मिल रही होंगी, इन्फिनिटी पर, ठीक है। कहाँ मिल रही होंगी, इन्फिनिटी पर मिल रही होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत फार पॉइंट होता है। तो हो सकता है कि ये पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाके मीट कर जाए, ठीक है। बाकी यहाँ का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मैं आपको जस्ट अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे जब लेंस, ये अगर लेंस है और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लेंस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो वो लाइट पैरेलल आती दिखती है। ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि लाइट इन्फिनिटी से आते समय पैरेलल आती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है उससे लाइट पैरेलल आती है, तो अगर इसी चीज को उल्टा सोचो कि अगर पैरेलल लाइट जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो इन्फिनिटी पर जाएगी। इसका मतलब इन्फिनिटी पर इमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होने वाला है। तो पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। कैसा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर। नेचर क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, साइज होगा इनलार्ज, ठीक है। यहाँ साइज क्या होता है, इनलार्ज। जितना आगे जाती जाएंगी ये रेस, इमेज उतना बड़ा होता जाए। अगर यहाँ मिलती है जितना बड़ा इमेज, अगर और आगे मिलती है तो और बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। इन लार्ज इमेज, बहुत बड़ा इमेज बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला केस में आपको इमेज बहुत ही बड़ा मिलने वाला है। अब जो है हमारा लास्ट केस बचा है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और
F1 और O के बीच में रखने वाले, ठीक है। तो और लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, इसको पहले आप इसको जल्दी से देख लो, एक बार नोट कर लो, फिर लास्ट केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो लास्ट केस अपना जो होने वाला है वो क्या है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के F1 और O के बीच रखने वाले हम, ठीक है। ये रहा O, ठीक, ये रहा अपना भैया, ये रहा अपना F1, ये रहा अपना 2F1, ये रहा अपना F2, ये रहा अपना 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच रखना था, ये रख दिया, ठीक। अब पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी, आ गई पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती, फोकस से जाती। अब दूसरी लाइट रे, दूसरी आप ओ से भेजते हो, ओ से भेजने वाली लाइट ऐसे सीधी चली जाती है, ये देखो लाइट सीधी चली गई। अब देखो जैसे जैसे ये लाइट रेज आगे जा रही है, जैसे जैसे ये लाइट रेज आगे जा रही है, वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो देखो यहाँ गैप देखो धीरे 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 ये गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरा हाथ देखो धीरे धीरे खुल रहा है, ये देखो 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 देखो, ज्यादा हाथ खुला ज्यादा खुला, मतलब इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, ठीक है। अब गैप अगर बढ़ रहा है तो ये तो पैरेलल तो नहीं रहे, तो अगर पैरेलल नहीं है तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर नहीं बनने वाला। तो यहाँ क्या होगा, अब इधर तो पैरेलल लाइट होती तो मान लेते हैं इन्फिनिटी पर मिलता है, लेकिन ये लाइट तो जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे वैसे दूर हो रही है। अब दूर हो रहे हैं ये दो, अब दो लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे तो कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सोचा जाता है, जिसको मैं मिटा लेता हूँ जल्दी से। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर तो लाइट मिल नहीं रही है तो हम यहाँ उल्टे दिमाग चलाए, कई बार दिमाग उल्टे भी चलाना पड़ता है। आओ चलाओ, देखो यहाँ लाइट को पीछे खींचो जरा, अगर आप लाइट को यहाँ पीछे खींचोगे, मतलब आप इधर से देख रहे हो, चलो आप इधर अपनी आंख लेके आए, ये आपकी आंख, ठीक है, खूबसूरत सी आंख आपकी। अब आप इधर से देखोगे तो आपको लाइट रे कहाँ से आती दिखेगी, तो आप क्या करता है, देखो हमारी आंख क्या करती है, जो भी लाइट इसके ऊपर आ रही होती है वो उसको बैक करता है, बैक मतलब ऐसे पीछे भेजता है। तो इस लाइट को आंख हमारी क्या करेगी, पीछे भेजेगी, ऐसे ऐसे इस वाली लाइट को हमारी आंख क्या करेगी, ऐसे पीछे भेजेगी। जब इन लाइट रेस को पीछे भेजा जाएगा ना, तो देखो ये कहीं पर कट करती हमको दिखाई देने वाली है, यहाँ पर कहीं हमको लग रहा है, हमारी आंख को क्या लगेगा, देखो मैं यहाँ से दिखा, हमारी आंख को ऐसा लगेगा ये लाइट रेस उधर से आ रही, ठीक है। अब जहां पे आती दिख रही है यहीं पर इमेज जो है वो फॉर्म होता लगेगा हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी आई को ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो वहां से आ रही, इसलिए यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, ये रियलिटी में नहीं है, ये हमारी आई को बस केवल धोखा दिया गया है, ठीक है। हमारी आंख को केवल भ्रम होता है कि ऐसा कुछ है, तो वहां पर ये इमेज जो है रियल में नहीं है। इस बार ये जो नेचर होगा ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और जब भी इमेज वर्चुअल होता है तो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिख भी रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, इमेज ऐसे बनी, एकदम सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहाँ है, लेंस के उसी साइड, ठीक है, सेम साइड, सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा था, देखो इधर ही ऑब्जेक्ट रखा था, इधर ही इमेज बनी बड़ी सी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट छोटा सा रखा था इधर, ये बड़ी सी इमेज बनी इसकी, ये बड़ी सी, उधर ही ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। तो इस केस में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। और साइज जो है वो साइज यहाँ पर, यहाँ भी इन लार्ज, कैसा साइज है, इन लार्ज। ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा साइज है, देखो इसका 2 to 3 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस वाले केस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट था, ऐसे लेंस रखा मैंने, ऐसे लेंस रख दिया, इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, अब यही ऑब्जेक्ट जो है इससे बड़ा होकर दिखाई देने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, लेंस को कैसे यूज करते हैं। अब जैसे मान लो इधर कोई छोटी सी चींटी बैठी है, ये चींटी बैठी है, ठीक है, बैठा देता हूँ चींटी को, तो यहाँ पर एक चींटी बैठा दी मैंने, ये चींटी, चल चींटी है, कोई बात नहीं, चल। अब ये छोटी सी चींटी यहाँ बैठी है, अब आपको चींटी दिख नहीं रही क्योंकि बहुत छोटी है, तो दिखे कहीं, दिख रही होगी मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो आप क्या करते हो, इस चींटी को देखने के लिए आप लेंस लेके आए, अब लेंस ला के आप यहाँ रख दिए, जैसे ही लेंस ला के यहाँ रखोगे, अब चींटी चलते 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 F1 और O के बीच आई, जैसे ही चींटी आपकी F1 और O के बीच आएगी, अब पता नहीं चींटी चलेगी कि नहीं चलेगी, छोड़ो, तुम अपना लेंस ही आगे लेके चले जाना। जैसे ही लेंस आगे लेके जाओगे और लाइट यानी आपका जो चींटी है, जो आंख है, ये F1 और O के बीच में जैसे ही आएगी, वैसे ही इसका बड़ा सा इमेज बनेगा इधर। यही चींटी जो है ये बड़ी सी दिखाई देने वाली है, ऐसे दिखाई देगी आपको, देखो ये चींटी कितनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी, ये हाँ ये चींटी है ठीक है। तो यही चींटी जो छोटी सी दिख रही थी, यही इतनी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। ये चींटी है, कहाँ है चींटा, जो भी होगा,
ठीक है, डायनासोर है, इतना बड़ा इमेज दिखेगा आपको। तो यही चीजें छोटी है, देखो उसका इमेज का साइज बड़ा होने वाला है। तो अगर आपको किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस। और कब कब ऑब्जेक्ट बड़ा होकर दिखाई देगा, उसी साइड दिखाई देगा जब वो ऑब्जेक्ट आपका F1 और O के बीच होगा तब। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा होगा बचपन में वो जो ज्योमेट्री बॉक्स आता था जिसमें ऐसा छोटा सा ऐसा कुछ निकलता था, ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा आपने देखा होगा, ये बन के ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा कुछ आपको मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लेंस होता था। अब इससे आप क्या करते थे, इससे ऐसे किसी भी चीज को जूम करके देखते थे आप। अगर कोई चीज, जैसे मान लो कोई लेटर लिखा है, बहुत छोटा सा लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, ए छोटा सा लिखा है, जैसे इससे इसको उठा कर जाओगे वहां रखोगे तो ये ए कैसा दिखेगा, बड़ा सा दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बड़ा करके दिखाता है हमको। कैसे होता है, तो जब हम इस लेंस को आगे पीछे करते हैं सर, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इस लेंस के O और F के बीच, यानी ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच आता है, वैसे ही उसका बड़ा सा इमेज, ये बड़ा सा इमेज हमको दिखाई देता है। इसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। अब मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो कैसे, देखो मैग्नीफाइंग लेंस हमने यूज किया, यहाँ पर कौन सा लेंस होता है, यही कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सी, यहाँ पर कौन सा केस यूज हो रहा है, लास्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट आपका F1 और O के बीच होता है। तो इस तरह से ये काफी यूज वाला पॉइंट है, तो इसको भी आपको एग्जाम में याद रखना है। ठीक है, तो दो केस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर होता है तो इमेज 2F2 पर बनता था, सेम साइज का इमेज और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता था। ठीक है, और दूसरा केस ये वाला है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और उसी साइड बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं लेंस का, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग सारा इमेज फॉर्मेशन देख लिए। अब हम लोग चलेंगे कॉनकेव लेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, बाकी फिर हम लोग चलेंगे कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। और कॉनकेव लेंस में हमको दो ही केस पढ़ने हैं, तो बहुत जल्दी निपटा देंगे इसको। ठीक है, तो चलो आओ जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। इसको रब कर लेता हूं मैं, जल्दी से नोट करो आप। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता, ये देखो खतरनाक सा लेंस कॉनकेव लेंस। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये जो लाइट जा रही है इसको क्या बोलते हैं, अरे सॉरी लाइट नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको बोलते थे F1, यहाँ एक पॉइंट होगा जिसको बोलते थे 2F1, यहाँ एक पॉइंट होगा जिसको बोलोगे F2, यहाँ एक पॉइंट होगा जिसको बोलोगे 2F। अब सबसे पहली बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। तो सबसे दूर रखो, सबसे दूर मतलब इन्फिनिटी पर। अब आपको पता है इन्फिनिटी से आने वाली लाइट पैरेलल आती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो आओ लाइट लेके आओ, ये लाइट आई, देखो कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही। इन्फिनिटी से आ रही तो हमको पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इसलिए हम यहाँ डैश 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 बना रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अब लाइट रेज जो पैरेलल आती है कहाँ जाती, फोकस से, ये रहा फोकस, इससे भेजो, भेजा। ये भी लाइट पैरेलल आई, कहाँ जाएगी, फोकस से, ये भी गई। अब देखो इमेज कहाँ बना, तो पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन कहाँ बना, एट F2। ठीक है, साइज बताओ, साइज कैसा बना, पॉइंट साइज। ठीक है, कैसा, पॉइंट साइज। फोकस पर जब भी इमेज बनता है पॉइंट साइज बनता है, क्योंकि फोकस खुद एक पॉइंट है। ठीक है, और तीसरा नेचर ऑफ इमेज जब पूछता है तो नेचर ऑफ इमेज में कैसा बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये सब कुछ जो है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है, तो जो लाइट पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। लेकिन ये कौन सा लेंस है, ये लेंस तो कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस होता है तो उस केस में क्या होता है, ये लाइट, अब देखो पैरेलल आई जैसे फोकस से जाएगी, ये पैरेलल आई जैसे फोकस से जाएगी, नहीं ऐसे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये लेंस क्या करता है, ये लाइट को ऐसे बिखेरता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो लाइट को ये डाइवर्ज करेगा, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा। अब लाइट को जब ये डाइवर्ज करता है तो हमको लगता है ये लाइट कहाँ से गई है, F1 से गई। ऐसे ये भी लाइट को क्या करेगा, ये लाइट जो है इसको डाइवर्ज करेगा। अब ये डाइवर्ज हुई लाइट, हमको ऐसा फील होगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही, F1 से आ रही। तो ये लाइट रेज मिलने नहीं वाली कहीं, देखो ये लाइट ऐसे आएगी पैरेलल और ऐसे बिखर जाने वाली,
इधर कहीं नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप इनको पीछे ट्रेस करते हो तो ये देखो F1 पे मिलती हुई आपको लग रही होती है, ठीक है। अब F1 पर मिलती हुई लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनता है, तो वहां पर इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी साइज क्या होगा, तो अगर आप साइज देखो तो पॉइंट साइज बन रहा है। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ, अरे इमेज कहाँ बनी है, F1 पर, और F1 एक पॉइंट होता है, फोकस होता है, पॉइंट होता है, इसका मतलब साइज जो होगा वो पॉइंट साइज होगा। और तीसरा आपसे बोला जाता है क्या चीज, इमेज हो गया, सॉरी इमेज का नेचर है, ये क्या है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज हो गया, साइज हो गया, और इसके अलावा पोजीशन आपसे पूछता है कि पोजीशन यानी कहाँ बना, ठीक है। पोजीशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, पोजीशन यानी कहाँ बना, तो कहाँ बना है, तो आप देख रहे हो एट F1, कहाँ बना, F1 पर बना है। कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। साइज क्या है, पॉइंट साइज है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस से अगर इमेज फॉर्मेशन करना है आपको, तो भी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर, तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज बनेगा, F1 पर बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका पहला वाला केस था कॉनकेव लेंस। अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, तो दूसरे केस में आप कहोगे 2F1 के पीछे रखो, फिर 2F1 पर रखो, फिर F1 और 2F1 के बीच रखो, फिर F1 पे रखो, फिर F1 और O के बीच रखो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप इंफिनिटी के बाद कहीं पर भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हर बार उसका इमेज एक सा बनता है। इसलिए हम यहाँ पर दो ही केस बोल रहे हैं इसको, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी 6 केस बना लो, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख के इमेज बनाओ, लेकिन वहां पर इमेज जो है वो एक ही टाइप की बन रही है बार बार। इसलिए यहाँ पर हम सारे केस को अलग अलग क्यों करें, जब इमेज एक ही टाइप का बनना है तो क्यों ना सबको एक ही में पढ़ ले। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी पर रखो, या तो इंफिनिटी और रो के बीच कहीं भी रखो, ठीक है। तो दूसरा केस हम लोग अब कर लेते हैं, तो दूसरा वाला केस उसको मिटा के करते हैं। तो दूसरे केस में हम कहाँ रखेंगे, दूसरा केस जब हम लोग कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, इधर रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा अपना 2F2, ये रहा अपना F2, ये रहा F1, और ये रहा 2F1। अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, इधर अपना इंफिनिटी था, इधर O है, इंफिनिटी और O के बीच रखें, यानी कि इन बिटवीन इंफिनिटी एंड O, ठीक है। इंफिनिटी और O के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे, ठीक है। तो ये रहा इंफिनिटी, इधर कहीं रहा इंफिनिटी अपना, ये बहुत दूर इंफिनिटी, इंफिनिटी और O के बीच कहीं रख दो, अब कहीं भी रख दो जहां अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ रख देता हूँ, ये यहाँ, ठीक है, ये रख दिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट को इस साइड में रख दिया, कहाँ रख दिया, लेंस से बड़ा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, थोड़ा छोटा बनाओ इसको, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज भेजनी है आपको, तो पहली लाइट रेज पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से, ऐसे गलत हो जाएगा। ये लाइट रेज को पैरेलल, अगर आप अपने रूल में पढ़ा, जब लाइट रेज पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, लाइट को ये बिखेरता है। जब लाइट को बिखेरेगा तो ऐसे बिखेरेगा कि इधर फोकस कहाँ है, इधर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पीछे खींचोगे तो ये लाइट इस फोकस से जाती दिख रही होगी। जब लाइट पैरेलल आती है तो सच से फोकस, सच में फोकस से जाती है, हाँ जाती है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉन्केव लेंस में लाइट अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती हुई लगेगी आपको, ये रहा फोकस, इससे जाती हुई लगेगी। ये लाइट ऐसे चली जाएगी, यहीं से चली जाएगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये लाइट कहाँ से गई, ये लाइट कहाँ से गई, ये लाइट गई F1 यानी फोकस से गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा केस में आप क्या करते हो, लाइट को O से भेजो। अगर लाइट को O से भेजते हो तो सीधे चली जाने वाली है लाइट। ये लाइट को मैंने O से भेजा है, ये O से, ये लाइट टेढ़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, तुम समझ जाना। ये लाइट को मैंने O से भेजा, O से जाने वाली लाइट सीधी निकल गई। अब दोनों कहीं कट तो करेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि एक लाइट उधर जा रही, एक इधर जा रही, ये तो कहीं नहीं मिलने वाली। देखो अगर पीछे खींचा जाए तो देखो ये यहाँ पर कट करती है, आपको लग रही है, यहाँ पर कट करती लग रही है, तो यहाँ पर छोटू सा इमेज, ये देखो छोटू सा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बताओ कैसा इमेज बना, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल, सॉरी वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कैसे वर्चुअल है, आपको दिख रहा है साफ साफ, लाइट रेज सच में मीट नहीं कर रही है। जब आप लाइट रेज को जबरदस्ती मीट कराते हो, इधर तो मिल नहीं रही है, जबरदस्ती मीट करा दिया, तब वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। या फिर ऐसे समझो, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और इरेक्ट क्यों है, दिख भी रहा है साफ साफ, सीधा सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है। साइज क्या होगा, तो साइज होगा ऑब्जेक्ट से, देखो छोटा साइज है, बहुत छोटा है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज, तो स्मॉलर, स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज, और नेचर हो गया, साइज हो गया, और अपन से क्या पूछता है, नेचर, साइज और पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन यानी कहाँ बना इमेज, तो इमेज कहाँ बना है, तो इमेज अगर आप ध्यान से देखो तो F1 और O के बीच बना, ठीक है, यानी कि इन बिटवीन फोकस यानी F1 एंड O, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बना है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को F1 पर रखो, टू F1 F1 के बीच रखो, कहीं भी रखोगे, आप देखो कि यहाँ इसके आगे मत रख देना, ठीक है, यहीं तक रखना, आपको F1 तक ही रखना, F1 तक कहीं भी रखोगे ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज हमेशा इसी साइड बनेगा और F1 और O के बीच बनेगा और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। कहने का मतलब अगर कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसको आप पूरा देख नहीं पा रहे हो, छोटा करके देखना चाहते हो, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आप उसको कॉनकेव लेंस से, अरे हाँ, कॉनकेव लेंस से आप देख सकते हो। बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है आपको कौन, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर कहीं बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुंडी ऊपर करनी पड़ रही, तो आप कॉनकेव लेंस लो, उसमें से बिल्डिंग को देखो, तो उसमें से देखोगे तो वो बिल्डिंग जो है, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग इतनी छोटी सी दिखाई देने वाली है आपको, ठीक है। तब बड़ा सा ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज बनाता है कौन, कॉनकेव लेंस, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा जो है, वहां पर आपने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था, वो छोटे से चीज को बड़ा करके दिखा रहा था, यहाँ पर ये बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाने वाला है, ठीक है। यही दो केस थे कॉनकेव लेंस में, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, यही सिंपल दो केस होते थे, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा, अब हमारा टॉपिक होगा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्या होगा, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला सबने रट रखा होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही अपना क्या है, लेंस फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो आपने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, ठीक है, और लेंस फॉर्मूला में वहां पर यहाँ पर माइनस है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है मिरर में और लेंस फॉर्मूला में, वहां पर प्लस होता था, यहाँ पर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर माइनस 1/u, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला होता है क्या है, देखो, तो लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है। ये देखो, आप इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। अब इसमें हर एक सिंबल का अपना मतलब होता है, तो एफ क्या होता है, यहाँ पर एफ है आपका फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, लेंस का। वी क्या है, वी होता है अपना इमेज डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेंस से कितना दूरी पर रखा है, वो यू, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, वो वी, और फोकल लेंथ को हम लोग लिखते हैं एफ से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप एफ, यू और वी का मतलब समझ रहे हो कि क्या इनके मतलब है, क्या इनके मीनिंग, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको यू वी एफ की वैल्यू ऐसे परोस के नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं बोलेगा कि ये लो यू, ये लो वी, एफ निकालो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है कि कहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ इमेज डिस्टेंस है, कौन सा फोकल लेंथ है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के समझनी है, तो इसलिए आपको मालूम तो होना चाहिए कि यू वी ये सब है क्या, तब तो आप तो क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये था अपना लेंस फॉर्मूला, बाकी इसमें क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं, हमारी एक पर्टिकुलर क्लास होगी जिसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक और से एक बार में सब लोग हम मिल के हम सब क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलो, बाकी फिर हमको यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन भी पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन बताओ, जब भी आपसे लेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी में ऐड ऑन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसा करिए, ये बताइए कि इमेज जो है वो कितना गुना बड़ा है, कितने टाइम्स बिगर इमेज है, ये कितने टाइम्स स्मॉलर है, जब इमेज बड़ा बनता है या छोटा बनता है तो कितना टाइम्स वो बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा हुआ है, वही आपसे पूछता है, कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बन रहा है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो उस केस में आप क्या कैलकुलेट करोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू वी बाई यू या फिर h डैश बाई h, ये दोनों फॉर्मूला आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है उस अनुसार यूज करने वाले। m का मतलब है मैग्निफिकेशन, v का मतलब जानते तुम इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h डैश क्या है, यहाँ पर जो जो h डैश है इसको बोलते हैं हम लोग इमेज हाइट,
ठीक है, जो इमेज बनी है उसकी हाइट बनी है, मतलब इमेज जो बनी है उसकी हाइट है ये, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की, तो आपको इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, वही होगा m। और अगर हाइट नहीं गिवन है तो आप v और u का रेशियो निकालो, v और u का रेशियो भी क्या होता है, m होता है। तो दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखा है, कई बार ये दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कैसे यूज करने पड़ेंगे और उसको मैं समझा रहा हूँ इधर, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं रख करूंगा, फिर उसको इधर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये एक बार देख लो आप। एक चीज इसमें ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे, यहाँ पर एफ यू वी एम एच डैश एच सब वैल्यूज को उनके साइन के साथ रखना है। ऑल वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते समय उनके साइन के साथ रखेंगे, कोई पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, कोई निगेटिव तो उसके आगे निगेटिव साइन लगा के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वैल्यूज रखी जाएंगी सब विथ साइन रखी जाएंगी, ये बात आपको याद रखनी है। एक साइन गड़बड़ मतलब आंसर चौपट होने वाला है। ठीक है, इसलिए एक भी साइन गलत नहीं होना चाहिए, कहीं का माइनस कहीं प्लस हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा। ठीक है, चलो इसको रब करके उसको इधर कंटिन्यू करो। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि देखो, आप जब m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू आप देखो, कोई भी रेशियो है, ये देखो m बराबर क्या है, v और u का रेशियो या h डैश और h, कोई भी रेशियो जो है वो कभी भी 1 से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अरे सॉरी 1 से बड़ा हो सकता है, कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर यम का मान आप निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप यम का मान निकाल रहे हो और अगर वो 1 से बड़ा आता है, तब उल्टा बोल दिया मैं, अगर यम का मान 1 से बड़ा आता है तब क्या मतलब होगा, अगर यम का मान 1 से छोटा आता है तब क्या होगा, और अगर यम का मान 1 आता है तब क्या होगा। ठीक है, तो आपको यही समझना है, यम का मान अगर 1 से बड़ा आता है उसका क्या मतलब, 1 से छोटा आता है उसका क्या मतलब, और 1 के बराबर आता है इसका क्या मतलब। अब देखो, यम किसके इक्वल है, v बाई यू के इक्वल है, या h डैश बाई h के इक्वल है। अगर यम 1 से बड़ा है, अगर ये चीज 1 से बड़ी है मतलब ये 1 से बड़ा है, मतलब ये 1 से बड़ा है, और ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब ये वैल्यू बड़ी हो और ये छोटी हो तब, ये सबको पता है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में ये वैल्यू 1 से बड़ी आती है। तो यम का मान अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब h डैश बड़ा है h, h डैश बड़ा है किससे, h, मतलब इमेज जो बड़ा है, इमेज आपका जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का है, क्योंकि h डैश इमेज हाइट है और h किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो यहाँ पर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बिगर इन साइज बनेगा। सेम वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, h डैश बाई h हो जाएगा, सॉरी h डैश लेस देन h हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर m की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का बनेगा। और यहाँ क्या होगा, m की वैल्यू 1, ये 1 कब आ सकता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, तो कट के कितना आ जाएगा 1, यानी h डैश बराबर h, h डैश बराबर h। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो उस केस में आप क्या बोलोगे, अगर मैग्निफिकेशन 1 है उस केस में जो इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होने वाला है। ठीक है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल साइज के होंगे। और ये वाला केस आपको अगर याद हो, कॉन्वेक्स लेंस में आता था, कॉन्वेक्स लेंस में थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता था, इमेज 2f2 पर बनता था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था उतनी बड़ी इमेज बनती थी, तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब सेम साइज का इमेज बनता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें आपसे कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक केस आपसे पूछा जा सकता है कि m की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है और या तो m की वैल्यू निगेटिव आ सकती है। अब कब m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कब निगेटिव आएगी, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होने वाला है, पॉजिटिव आया क्या मतलब, निगेटिव आया क्या मतलब। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट वन, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। m की वैल्यू प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, m की वैल्यू माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाला। ठीक है, तो इतनी बात को आपको याद रख। ठीक है,
हाँ, तो अगर एम की वैल्यू प्लस आती इसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और अगर एम की वैल्यू माइनस आती इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है। तो कई बार हमको क्या करता है, उल्टा केस देता है। वो क्या करता है, क्वेश्चन में हमको बोल देगा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रियल बना है। अब रियल बना है तो उस केस में आप अगर एम की वैल्यू आपको बोलता है वो कि एम की वैल्यू 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है, तो वहां पर आप एम की वैल्यू को +2 रख दोगे और यहीं से गलती हो जाएगी आपका। ठीक है, तो जब भी इमेज रियल बनता है तो वहां एम की वैल्यू माइनस में होगी, याद रखना। और जब वर्चुअल बनता है उस केस में एम की वैल्यू प्लस रखनी है आपको। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय ये बात हमारे काफी काम आने वाली है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं वहां चलता हूँ। तो लास्ट टॉपिक अपना क्या है चैप्टर का, तो आओ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अपना लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो जैसे पावर ऑफ लेंस बोला जा रहा है तो आपका दिमाग में रहा होगा लेंस कितना पावरफुल है। तो सही है, जैसा लेंस पावरफुल का मतलब मोटा लेंस, खाया पिया लेंस रहेगा, एकदम चौचक खाया रहेगा, और नहीं, हाँ ऐसा ही एक तरह से ऐसा ही समझो आप। अगर लेंस की पावर ज्यादा है इसका मतलब लेंस थोड़ा मोटा होने वाला है। मोटा मतलब इतना मोटा लेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा होगा। और अगर लेंस की पावर कम है तो लेंस थोड़ा सा ठीक रहेगा, थोड़ा सा थिन रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, पतला लेंस मतलब पावर कम, मोटा लेंस मतलब पावर ज्यादा। जैसे अगर ये लेंस पतला सा बना दूं मैं इधर, ये कम पावर का लेंस, लेकिन ऐसा लेंस बना दूं ये ज्यादा पावर का लेंस है, इस लेंस की पावर कम, इसकी पावर ज्यादा। लेकिन ऐसे नहीं डिफाइन करना आपको, पावर को ऐसे डिफाइन कर देंगे तो पूरा चौपट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये मोटू पतलू थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको कि यहाँ लेंस मोटा है तो पावर ज्यादा है, पतला है तो पावर कम है। हम लोग थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पावर क्या चीज है आखिर एग्जैक्ट। ठीक है, तो देखो पावर को जब डिफाइन किया जाता है बुक्स में तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि पावर को हम लोग किससे लिखेंगे पहले, तो पावर को P से डिनोट किया जाने वाला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, लेकिन ये f किस में रखना है आपको, मीटर में रखना है। तो पावर P इक्वल टू 1/f, लेकिन f यानी फोकल लेंथ, और किस में रखनी है आपको, मीटर में रखनी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में गिवन होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेना, 1/f। अब अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये f सेंटीमीटर में होगा, सपोज करो कि क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, जो कि 99% ऑफ केसेस में आपको ऐसा ही होता है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही गिवन होता है, क्योंकि लेंस बहुत छोटे होते हैं, उनकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही होती है। बहुत बड़ा लेंस थोड़ी है कि 1 मीटर उसकी फोकल लेंथ मीटर में देगा आपको, इतने बड़े लेंस नहीं होते, छोटे ही लेंस होते हैं। ठीक है, और हमारे सिलेबस में छोटे ही लेंस है और बहुत पतले लेंस ही हमको पढ़ने हैं, तो हमको जितना भी फोकल लेंथ मिलेगा क्वेश्चन में वो सब सेंटीमीटर में मिलेगा, तो हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उस केस में क्या करोगे, अब पावर का फॉर्मूला तो ये बनाया गया था 1/f, लेकिन मीटर में, अब आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो आप सेंटीमीटर में रखोगे, गलत हो जाएगा, तो उसको सेंटीमीटर को आप मीटर कर लो। तो आप सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर f सेंटीमीटर में रखोगे, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ 100 से डिवाइड करोगे तो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये पावर का नया फॉर्मूला बन जाने वाला। तो पावर का फॉर्मूला आया हो जाएगा 1/f मीटर, या फिर 100/f सेंटीमीटर। तो अब आपको झंझट खत्म हो गया है। अब आपको अगर सेंटीमीटर में भी पावर देता है तो आप उसको इस वाले एक्सप्रेशन में रख देना, और अगर आपको मीटर में देता है तब इसमें रख देना। दोनों ही केस से आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आप उसको मीटर में रखोगे तब भी पावर आएगी, सेंटीमीटर में रखोगे लेकिन 100 से डिवाइड करके फिर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर चुके, तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलो अब पावर का आंसर तो आ गया, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, तो अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए, कौन सी यूनिट, SI यूनिट। तो SI यूनिट देखो, पावर की यूनिट बनाने के लिए इसकी यूनिट बनाओ। अब इसमें 1 तो एक नंबर है, नंबर की यूनिट होगी नहीं, यहाँ फोकल लेंथ, और ये किसमें, मीटर में, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, 1/मीटर, और 1/मीटर ही किसकी यूनिट होगी, पावर की। अब 1/मीटर को ऊपर ले जाओगे तो इसको बोलोगे मीटर -1। ठीक है, यानी पावर की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, 1/मीटर, यानी कि मीटर -1, यानी कि पर मीटर, या मीटर इनवर्स बोलते हैं इसको, मीटर इनवर्स या पर मीटर। और इसी मीटर इनवर्स को एक नाम दिया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर को किससे लिखा जाएगा, डी से। तो डायोप्टर किसके इक्वल होता है, जो डायोप्टर है, ये डायोप्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर इनवर्स। ठीक है,
जो लेंस का जो पावर होता है, पावर ऑफ लेंस, उसका जो SI यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट वो क्या होता है, वो होता है मीटर इनवर्स, और इसे मीटर इनवर्स का ही नाम जाके आगे रखा गया डायोप्टर D। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो पूछा जाता है आपसे कि आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो आपको वहां पर डायोप्टर सबको याद होता है कि SI यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर। लेकिन डायोप्टर किसको बोला गया है, तो डायोप्टर मीटर इनवर्स को बोला गया है। तो कई बार वो क्या करता है, ऑप्शन में डायोप्टर ना देके मीटर इनवर्स देता है, तो आपको उस केस में मीटर इनवर्स को टिक करना है। तो मीटर इनवर्स या डायोप्टर दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों में से कोई एक आपके आंसर में होगा, उसी को आपको ठोक के आना। ठीक है, चलो, तो SI यूनिट जो है वो डायोप्टर है या मीटर इनवर्स। अब ये डायोप्टर आखिर होता कितना है, एक डायोप्टर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आओ जल्दी से हम लोग एक डायोप्टर की डेफिनेशन बनाते हैं। तो बताओ, अगर यहाँ पर 1/मीटर था तो इसको हम लोग बोले डायोप्टर, अरे 1/मीटर को ही डायोप्टर बोल रहे। तो अगर यहाँ पर फोकल लेंथ को 1 कर दे, हम फोकल लेंथ को कितना कर दे, 1 कर दे, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ फोकल लेंथ को हम लोग 1 मीटर कर दे, यानी यहाँ 1 कर दे, तो 1/1 आंसर कितना आएगा, पावर कितनी आएगी, 1। यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 1, और डायोप्टर यानी D। ठीक है, तो आप देख रहे हो पावर कितनी आ गई, 1D। ठीक है, लेकिन कब, पावर 1 कब आएगी, जब नीचे 1 हो जाएगा तो 1/1 1 हो जाएगा। नीचे 1 का मतलब फोकल लेंथ कितनी करी आपने, नीचे 1 का मतलब फोकल लेंथ कितनी करी आपने, फोकल लेंथ कर दिया आपने 1 मीटर। तो अगर कोई ऐसा लेंस हमारे पास है, कोई भी ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, ऐसा कोई भी लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर जो है वो 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर 1 डायोप्टर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस विच हैव 1 मीटर फोकल लेंथ। ठीक है, या विच हैव फोकल लेंथ 1 मीटर, मतलब ऐसा कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी पावर को 1 डायोप्टर बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। या फिर ऐसे बोल दो, 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बोल सकते हो, तो सेंटीमीटर में कितना बोलोगे, 100 सेंटीमीटर। यानी ऐसा कोई भी लेंस जिसकी जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उसकी पावर 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से 1 डायोप्टर को डिफाइन करते हो। ठीक, ये रही 1 डायोप्टर की डेफिनेशन। आपको एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जिस तरह से फोकल लेंथ पॉजिटिव या निगेटिव होता है, उसी तरह से पावर भी पॉजिटिव या निगेटिव होती है। तो इसको मैं रब करके फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको। चलो, अब आपको पता है अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप देख रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। जब भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो आप कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव में लेते हो। ठीक है, ऐसे तो कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होता है, इधर F1 एक इधर F2। इसको देखोगे तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होना चाहिए और F2 को पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों में से कौन लेना है आपको, तो याद रखना जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हम कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा फोकस यूज करते हैं, इस तरफ वाला। इस तरफ वाला माने F2, और F2 इस तरफ है यानी ओरिजिन के राइट साइड है, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, और इसी तरह से कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो हम निगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। कैसा, निगेटिव। क्यों, कॉनकेव लेंस में भी तो दो फोकस होते थे, लेकिन यहाँ पर फोकस F1 वाला यूज होता है। कॉनकेव लेंस में कौन सा फोकस यूज होता है, F1। कॉन्वेक्स लेंस में कौन यूज होता है, F2। अब F1 लेफ्ट साइड होता है इसलिए इसका फोकस निगेटिव होता है, F2 राइट साइड होता है इसलिए इसका फोकस पॉजिटिव होता है। तो हमने डायरेक्शन वाइज निगेटिव पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, उस हिसाब से हम बताते हैं। चलो, तो अब अगर पावर, अगर फोकस पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव होगी। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव है, यहाँ ये निगेटिव आएगा तो पावर भी निगेटिव आएगी। कहने का मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या, फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकस अगर निगेटिव है तो उसकी पावर भी निगेटिव होगी। तो पावर जो है वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो पावर को इस तरह से डिफाइन करना है और इस तरह से पावर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होने वाला है। ठीक है, अब किस तरह से हम जो है कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, वो जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर,
इन सब पे डिटेल में सारा क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है उस पर हमारा जो है वो क्वेश्चन का पूरा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चन ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है जिनको आप अटक सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप अगली क्लास तक सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, नहीं करोगे कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, हम लोग मिलकर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।